guys, once again a very warm welcome to all of you at your own YouTube channel Magic Chemistry by Lovely Kala. I hope you all are fine and well. तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ फॉर 2021 अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर को बताया था कि इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस इस बार के बोर्ड पेपर में आने के फुल चांसेस है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर यानी कि सॉल्यूशन विलियन चैप्टर। इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन इस बार के बोर्ड पेपर में आने के फुल चांसेस है वो मैं बताऊंगी आज आपको। इसके साथ ही जैसे कि आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ढेर सारा अपना प्यार भेजा, आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैम आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अपलोड किया करें। तो मैं आज आपको 2016 से लेकर के 2020 तक सॉल्यूशन चैप्टर में से कितने और कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे सुझाव देती है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में अपनी न्यू वीडियो को अपलोड करती हूँ। तो बने रहिए आप मेरे इस चैनल के साथ मैजिक केमिस्ट्री बाय लवली कला। अगर आपने मेरी वीडियोज़ को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक वाले बटन पर क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आ जाइए हम देखते हैं 2016 में सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से कितने और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। 2016 में जो क्वेश्चन आया था हमारा, ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन था मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, यानी कि राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। सेकंड क्वेश्चन था बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए वॉन्ट ऑफ गुणांक यानी कि स्मॉल आई का मान क्या होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर इथेनोइक एसिड इन बेंजीन। पर स्टूडेंट्स, हमारे लिए तो इस बार ये क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं, हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, हमारा रिड्यूस्ड सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, हमें फोकस ही नहीं करना है इस टॉपिक पर। बट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मोल फ्रैक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तो फ़िलहाल वैसे अपन बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, तो पहले वही कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे 2021 के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आने की फुल चांसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2016 में, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर क्या होगा। What happens when a raw mango placed in concentrated salt solution। तो ये तीनों क्वेश्चन आए थे 2016 में। अब हम देख लेते हैं 2017 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से। फर्स्ट क्वेश्चन आया था रुधिर में ऑक्सीजन की कम सांद्रता से पर्वतारोही कमज़ोर हो जाते हैं तथा स्पष्ट सोच नहीं पाते। इस विशिष्ट दशा को क्या कहा जाता है। सेकंड था, इस स्थिति के कारण को स्पष्ट कीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको दिक्कत नहीं आए। ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, क्लाइंबर बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियर। राइट स्पेसिफिक नेम ऑफ अबव कंडीशन, एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ सच कंडीशन। सेकंड जो क्वेश्चन था वो था 30 ग्राम इथेनोइक एसिड 100% जल में है। इथेनोइक एसिड की मोललता जल में याद करो, यानी 30 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। डिटरमाइन मोललिटी ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर। मैं मोललिटी पर थोड़ा सा प्रेशर डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मैं मोलरता नहीं बोल रही हूँ। एक होती है मोलरिटी एंड एक होती है मोललिटी। तो अभी बात कर रहे हैं हम मोललिटी यानी मोललता की। तो ये क्वेश्चन थे स्टूडेंट 2016 और 17 के। अब हम कर लेते हैं 2018 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकंड था सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता घटने लगती है, इसका कारण क्या है। जनरली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स इज डिक्रीजेज एज इंक्रीजिंग टेम्परेचर। वाई, गिव रीज़न। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था वो था 5%
NaCl के 200 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की रिक्वायरमेंट होगी? हाउ मैनी ग्राम ऑफ NaCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 200 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 5% NaCl। तो ये हो गया हमारा 2018 के क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं 2019 में इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आए थे। पहला था स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा लिखिए, राइट डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन था पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 का 0.05 m विलयन 300 केल्विन टेम्परेचर पर 92% वियोजित यानी डिसोसिएट हो जाता है, तो विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब जो है वो कैलकुलेट करो। R जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम लास्ट और फाइनल कर लेते हैं, पिछले साल यानी कि 2020 में कौन से क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आया था परासरण की परिभाषा लिखो, डिफाइन ऑस्मोसिस। सेकेंड क्वेश्चन था 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यूरिया के 0.01 m विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो, और R क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और R हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिए हैं 2016 से लेकर के 2020 तक इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आए। मैं आपको बताऊंगी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2021 अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस सॉल्यूशन वाले चैप्टर के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, सॉल्यूशन वाला जो टॉपिक है इसमें आपको सबसे पहले ये वाली टेबल अच्छे से देखनी पड़ेगी। इस टेबल को आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है। इसमें से एक छोटा क्वेश्चन ज़रूर आता है, और इस टेबल में भी आपको मोस्टली लिक्विड टू लिक्विड जो है वो अच्छे से देख लेना है। एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो मेरा आपको यही कहना है, इस चैप्टर को सबसे पहले आपको इस टेबल पर फोकस करना है, ठीक है। यानी कि ये चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहला टॉपिक क्या होगा आपका, इस टेबल को फोकस करना। सेकंड होगा हेनरी का लॉ पढ़ना है, और हेनरी के लॉ की आपको लिमिटेशंस पढ़नी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी, यानी मोलरता और मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, इनकी आपको परिभाषाएं लर्न करनी है, और इन्हें कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूलाज है वो आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं। एक बात मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आपको मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी की डेफिनेशन और फार्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न करके फिर ही एग्ज़ाम देने जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा परासरण दाब की परिभाषा लिखो, यानी डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समपरासारी, अल्पपरासारी, अतिपरासारी विलयन को परिभाषित करो, यानी डिफाइन आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगला जो क्वेश्चन है वो होगा दहली ऊर्जा को समझाओ या डिफाइन करो, डिफाइन थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आपको सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से लर्न करना है, और उनके ग्राफ्स को भी बहुत अच्छे से समझ लेना है। इन सब के फार्मूलाज अगर आपको लर्न होंगे तो इनसे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स कर सकती हैं, और ग्राफ के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको ये वाले जो टॉपिक है ये अच्छे से देख करके जाने हैं, जैसे क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक अवनमन और इनके ग्राफ। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपको इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इन सब के फार्मूलाज और ग्राफ्स बहुत अच्छे से देख के जाने हैं। इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है इनसे बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्राफ तो आप बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आपको ग्राफ वापस से समझना हो तो मैं आपको इस वीडियो में मेरी जो विलियन वाला चैप्टर है यानी सॉल्यूशन वाला, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ाया हुआ है और सारे टॉपिक क्लियर करवाए हुए हैं, तो आप उनको ज़रूर देख लें।
तो इस चैप्टर में से जो मेन क्वेश्चन बनते हैं, एक तो मोलेलिटी, मोलेरिटी, मोल फ्रैक्शन, इनकी डेफिनेशंस और इनसे रिलेटेड फार्मूलाज। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी जैसे द्रव्यमान प्रतिशत है, पार्ट्स पर मिलियन है, ये वाले जो फार्मूलाज हैं इनको आप ज़रूर देख लें। और एनसीईआरटी बुक में इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो ज़रूर अच्छे से देख करके जाएं। यानी कि वेट वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम, इन सब के फार्मूलाज आपको अच्छे से देखने हैं। इनसे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं न्यूमेरिकल्स के, वो ज़रूर अच्छे से समझ करके देख करके आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जाना है। तो इनको आपको फोकस करना बहुत अर्जेंट है। मैं तो बल्कि कहूँगी आप आज ही इन टॉपिक्स को क्लियर कर लें। पहली बात फिर से रिपीट करती हूँ, आप इस टेबल को अच्छे से लर्न करके जाएं। इनमें से लिक्विड वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ मैं बोलना भूल गई थी। राउल्ट्स लॉ आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है, राउल्ट लॉ को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फार्मूलाज ये आपको लर्न करने हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में से मोस्टली न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, एक तो मोलरिटी का, मोल फ्रैक्शन का, और वेट वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मास परसेंटेज, इनके आप फार्मूलाज बहुत अच्छे से देख लें। एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं मोस्टली उन्हीं से रिलेटेड या वही पूछ लिए जाते हैं, तो उनको आप ज़रूर देख करके जाएं। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर। इस चैप्टर में से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो मैंने बता दिया आपको, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी 2016 से 20 तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको सॉल्यूशन वाला चैप्टर वापस पढ़ना है या उसमें कोई दिक्कत हो कोई टॉपिक को, तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसकी वीडियोस बनी हुई है, आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हो सकता है साथ में ही केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में जानकारी दूँ।